हाल ही में चर्चा में रहा वेई सरडोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मणिपुर, सी. मेघालय, डी. नागालैंड। उत्तर सी. वेई सौडोंग फॉल्स मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में शिलोंग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और एक अन्य प्रमुख झरने डेंथलेन फॉल्स के करीब है। वेई सौडोंग नाम खासी भाषा से निकला है। वेई पानी का कुंड। सौडोंग चौकोर आकार का। एशियन रीजनल फोरम मीट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 1. भारत के चुनाव आयोग ने वस्तुतः एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की मेजबानी की। 2. विषय था हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। 3. एशियन रीजनल फोरम मीट ब्राजील के नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का एक अग्रदूत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए. केवल 3, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. भारत निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट की मेजबानी हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना विषय पर किया। एशियन रीजनल फोरम मीट मैक्सिको के नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का एक अग्रदूत है। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी के हिस्से के रूप में अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के लिए 5 क्षेत्रीय मंच बनाए गए हैं। हाल ही में संसद में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया गया। 1. विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित करता है। 2. आपराधिक मामलों की पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की शारीरिक माप लेने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। 3. जैविक नमूने केवल एक महिला या बच्चे के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से या यदि अपराध में कम से कम 7 साल की कैद हो तब जबरन लिए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए. केवल 2, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. गृह मंत्रालय द्वारा इसे 4 अगस्त 2022 से लागू होने के लिए अधिसूचित किया, जबकि कानून पहले अधिनियमित किया गया था। यह कैदियों की मौजूदा पहचान अधिनियम 1920 को भी निरस्त करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दोषियों का माप लेने और अन्य व्यक्तियों के आपराधिक मामलों की पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। डेटा एकत्र करने के अंतर्गत आई. जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, ई. हस्ताक्षर, लिखावट सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं और ई. सीआरपीसी की धारा 53 और 53A के तहत परीक्षाएं, रक्त, वीर्य, बालों के नमूने और स्वैब शामिल हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे विश्लेषण की अनुमति है। वे व्यक्ति जिनका डेटा एकत्र किया जा सकता है किसी भी अपराध के लिए दोषी या गिरफ्तार किया गया। हालांकि जैविक नमूने केवल एक महिला या बच्चे के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से ही बलपूर्वक लिए जा सकते हैं, या यदि अपराध में कम से कम 7 साल की कैद हो। किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी व्यक्ति, सिर्फ एक गिरफ्तार व्यक्ति से जांच में सहायता करने के लिए। हाल ही में समाचारों में लैंगिया वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
मंगोलिया के पूर्वी प्रांत से वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी। 2. लेंगिया वायरस छछूंदरों में पाया गया और अभी तक मानव से मानव संचरण का कोई प्रमाण नहीं देखा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। चीन में दर्जनों लोग लेंगिया वायरस जूनोटिक वायरस से संक्रमित पाए गए, लेकिन अभी तक मानव से मानव संचरण का कोई सबूत नहीं मिला है। ये संक्रमण चीन के पूर्वी शेडोंग और मध्य हेनान प्रांतों में पाए गए। लेंगिया वायरस का पहला मामला 2019 में सामने आया था। वायरस को लेंगिया हेनिपा वायरस या LAV कहा जाता है। रोगियों ने कुछ लक्षणों की सूचना दी, जिसमें बुखार, थकान, खांसी, मतली और सिरदर्द शामिल हैं। कुछ लोगों में रक्त कोशिका संबंधी असामान्यता, अस्वस्थ यकृत और गुर्दे की खराबी भी पाई गई है। इस रोग के लिए छछूंदर एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है। लेंगिया वायरस को रोग जनकों के जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 में रखा गया है। पहले खोजे गए हेनिपा वायरस प्रकार के अन्य वायरस मोजियांग, घनियन, सीडर, निपाह और हैंड्रा हैं। इनमें से निपाह और हैंड्रा को मनुष्यों में घातक बीमारियों का कारण माना जाता है। लेंगिया का जीनोम संगठन अन्य हेनिपा वायरस के समान है और यह हाल ही में खोजे गए मोजियांग हेनिपा वायरस से निकटता से संबंधित है। इस वायरस के संदर्भ में वर्तमान में मनुष्यों के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके नहीं हैं। फुलकारी कला का एक रूप है जिसका अर्थ फूलों का काम है। कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन चुनें। 1. यह पंजाब राज्य से संबंधित एक प्राचीन कला रूप है। 2. यह एक प्रकार की पेंटिंग कला है जिसमें एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में फूल शामिल हैं। 3. यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह नारीत्व का जश्न मनाता है। 1 केवल 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। उत्तर ए। फुलकारी शब्द एक पंजाबी शब्द है जो 2 शब्दों से लिया गया है। फुल और करी का अर्थ फूल और काम है और इसलिए फुलकारी शब्द का अनुवाद फूलों का काम होता है। फुलकारी कढ़ाई पहली बार पंजाब में 15वीं शताब्दी में पंजाब की महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी। यह पंजाब की ग्रामीण हस्तनिर्मित कढ़ाई परंपरा है जिसे पंजाब की लोक कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है। भले ही फुलकारी का अर्थ है फूलों का काम है, लेकिन इस कढ़ाई में न केवल फूल बल्कि विभिन्न रूपांकनों और ज्यामितीय पैटर्न और आकृतियों को भी शामिल किया जाता है। फुलकारी कढ़ाई समग्र रूप से बहुत उज्ज्वल और जीवंत है और तथा यह लोगों के जीवन में नवरंग लाती है। यह दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। यह महिलाओं द्वारा बनाया जाता है और यह नारीत्व का जश्न मनाता है। फुलकारी कढ़ाई के 4 मुख्य प्रकार हैं: सेंची, छमा, नीलक, चोप और सुबार।